हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई, इंडियन ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन, वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, और काफ़ी उन्होंने एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड जो है उन्होंने बातें की हैं। और अगर देखा जाए मेरी बात को, तो मैं उन चीज़ों से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करूंगा उनकी बातों पे। मतलब पहले भी इंडियन क्रिकेटर्स ने कुछ स्टेटमेंट दिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेके। अब जिस तरीके की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है पास्ट 2 और 3 ईयर्स के अंदर, उसी के ऊपर अब रविचंद्र अश्विन ने भी बात की, और उनका यही कहना था कि मिसाल के तौर पे कि भाई, जो पाकिस्तान की अभी जो हालात चल रहे हैं, जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है, वो हमारा सिस्टम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उन्होंने कहा है कि खासतौर पे जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है, जैसे अगर आप इंडिया को देख लो कि इंडिया का जो सिस्टम बना हुआ है एक तरीके से, कि मतलब एक मेरिट के ऊपर स्ट्रक्चर है, और जिससे कि बीसीआई का एक स्ट्रक्चर है कि मतलब जिस तरीके से वो टीम को डेवलप करके रखते हैं, और जिस जिस तरीके की वहाँ पे कैप्टेंसी, मतलब एक कैप्टेंसी, एक अगर बंदा कैप्टन बनता है, इन केस अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब जाती है उस, या किसी एक वर्ल्ड कप में या कोई भी सीरीज में, तो उसको फौरन उठा के चेंज नहीं किया जाता, जिस तरीके के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर होता है। आप अभी मिसालें देख लो, रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर जो हुआ, जिससे कि बाबर आजम को लगातार कैप्टेंसी पे रखा 1 डेढ़ साल 2 साल तक। अच्छा जी, उसके बाद फिर एकदम उनको हटाया, और उसके बाद फिर आपने शाहिन अफरीदी को बनाते हो, फिर शाहिन अफरीदी को हटा के फिर दोबारा बाबर आजम को बनाते हो। तक कोई फैसला हुआ ही नहीं कि अब कैप्टन बनेगा कौन बाबर आजम के बाद। तो यही चीजें ये हैं कि मतलब एक क्लैरिटी, उन्होंने कहा है कि एक क्लैरिटी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, और एक तरीके से तो हमारा सिस्टम बिल्कुल खोखला हुआ है, जो एक सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की। जो हमारा जो पाकिस्तान का जो एकदम डाउनफॉल हुआ है, और जिससे कि डाउनफॉल है, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़का परफॉर्म करता है तो उसको ऊपर आने दिया नहीं जाता। अगर वो 2 मैच में अगर वो फेल होता है तो उसको और चांस नहीं मिलता, उसको बिठा दिया जाता है, उसकी जगह फिर कोई और पुराना जो ऑलरेडी आजमाया हुआ होता है वो ले आएगा, वो आ जाता है। इस तरीके के उन्होंने बातें की खास तौर पे। और जो कि काफी हद तक मैं उस चीज को ये बोलूंगा कि 80 to 90% जो रविचंद्र अश्विन ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो इसलिए सही क्योंकि वाकई में ही ऐसा हुआ है हमारे यहाँ। अगर हम हमारे सिस्टम को देखें, आप अपना एक सिस्टम उठा के देख लो, आप इंडिया का सिस्टम उठा के देख लो, आप सारे डिपार्टमेंट देख लो, हमारे आप देख लो। हमारे यहाँ शाहिन अफरीदी इंजर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद उनको ये कि उनको एक प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जाता। ये चीज होते हुए, जानते हुए कि वो एक बॉलर रेस्ट, मतलब वो इंजर्ड है, उसकी इंजरी पूरी तरह रिकवर नहीं है, इन केस उसके बावजूद उनको लगातार और 18 महीने तक खिलाया जाता है। मतलब आप देख रहे हो गेम अवेयरनेस हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो आज शाहिन अफरीदी का जो एकदम पेस जो घिरा हुआ है ना, जो कि एक 150 को एक दफा एक टाइम पे जो बंदा टच करता था, वो आज 128 136 से ऊपर उसका पेस नहीं जाता। वहीं आप और प्लेयर को ले लो, एहसानुल्लाह को ले लो, एहसानुल्लाह आपके पास है, वो अब आमिर जमाल आए, वो इंजर्ड हो गए। तो मतलब इससे बहुत सारे केसेस हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर भरे पड़े हैं कि मतलब गेम अवेयरनेस की कोई बात हमारे यहाँ आती नहीं है, कोई इस तरीके की ना, कोई ज्यादा इस पे कोई ध्यान दिया जाता है। वहीं आप इंडिया का स्ट्रक्चर देख लो, आप जसप्रीत बुमराह को उठा के देख लो। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होते हैं, और जिससे कि दोबारा उनको एनसीए तैयार करके भेजता है, वहां पे वो आपके सामने है कि भाई जो फिर वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो डोमिनेट कर रहा है वहां पे। तो यही जो छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी तो चीजें नहीं, बहुत बड़ी मैं चीजें कहूंगा, ये हमारे यहाँ काफी हद तक पीसीबी के अंदर ये चीजें लैक करती हैं। दूसरी पॉइंट आप ये उठा के देख लो कि हमारा जो पीसीबी चेयरमैन है, हमारे कितने पीसीबी चेयरमैन चेंज होते हैं, चेंज हो चुके हैं। पहले नजम शेट्टी थे, फिर रमीज राजा है, रमीज राजा के उसके बाद जका शफ आए 1-2 महीने के लिए, जका शफ गए, फिर अब जी मोहसिन नकवी आए हैं। तो मतलब अब मोहसिन नकवी की अब जिम्मेदारियां देख लो, आप उनकी प्रायोरिटीज देख लो, वो पीसीबी चेयरमैन भी है, साथ साथ वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, कि मतलब सारे काम वही देख रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होता। आप वहीं इंडिया को देख लो, जय शाह चला रहा है बीसीसीआई को, और जिस तरीके से चला रहा है, और जिससे कि उन्होंने एक ही रोहित शर्मा पे जो उनको ट्रस्ट है, और जिससे कि हालांकि रोहित शर्मा हारा अपना पिछले वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा भी हारा, लेकिन इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट और स्टेबिलिटी, जो कि हमारे यहाँ बहुत हद तक लैक करते। उसी रोहित शर्मा ने फिर वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को। आपके सामने किस तरीके से इंडिया वर्ल्ड कप जीती, और आज इंडिया की परफॉर्मेंसेस कहाँ खड़ी हैं। बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज ले लो, और चीजें देख लो, वहीं आप पाकिस्तान को उठा के देख लो, टोटल डाउनग्रेडेड एंड ऑल। दूसरी चीज आती है टीम, या तीसरी चीज आती है टीम यूनिटी आप इंडिया की उठा के देख लो, हमारी देख लो। मजाल है वहां पे कोई एक बंदा रेस्ट कर दे, ठीक है, या एक में अगर कोई भाई किस एक से कैप्टेंसी लेके, कोहली से कैप्टेंसी लेके रोहित शर्मा को दे दी, लेकिन रोहित शर्मा ने बोला नहीं उसके ऊपर, सॉरी, विराट कोहली ने कुछ नहीं बोला, वो उसके साथ मिलके खेला, और
ऑल ओवर पूरे अपना T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और बाकी सारी सीरीज कोई नहीं बोलता। वहीं अगर यहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ पे हमारे एक इख्तलाफात बन जाते, एक ग्रुप्स बन जाते हैं कि भाई हमारा इससे कैप्टेंसी ली, इसको छोड़ा, इसको दिया गया, इससे लिया गया। तो मतलब ये चीजें बहुत मायने रखती है, जिससे आपकी टीम परफॉर्मेंस डाउन होती है। और यूनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के, अगर आपको मैचेस जीतने हैं। तो ये काफी चीजें जो हैं, देयर अ डिफरेंस, और वही वही बातें, वही रेशो और वही पॉइंट्स जो हैं अपना रविचंद्र अश्विन ने जो उठाए, और जिससे कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, ये क्रिकेट टीम के बारे में ये बातें की हैं। अब ये है कि कुछ फैंस बोलेंगे भी कि भाई वो इंडिया से, वो तो है, लेकिन देखे बातों में उनकी सच्चाई है भाई। बात रविचंद्र अश्विन ने बिल्कुल सही की है, मैं टोटली एग्री करता हूँ उससे। ये चीजें हम लैक करते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी इन चीजों के ऊपर लैक कर रहे हैं। ये देखें, अभी आपकी 3 महीने रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा कैप्टन कौन बना है। मतलब अभी तक हमारा एक क्लियर माइंडसेट नहीं है, हमारा एक चीज क्लियर ही नहीं है, प्लेयरों को क्लियर नहीं है कि हमारा कैप्टन कौन है। 3 महीने रह गए, 3 महीने से कम रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के, और अभी तक हमें इन चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो ये जो है ना, ये चीजें हम इन चीजों में बहुत लैक करते हैं। और जो एक एक कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यही कुछ पॉइंट्स हैं जो सेम रविचंद्र अश्विन ने भी बात की हैं। तो यही यही चीजें ही हैं जो उन्होंने बात की हैं। बहरहाल अभी तक इस मेरी वीडियो में ये था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो या फिर इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इंडिया और पाकिस्तान से जहाँ से जो भी देख रहा है भाई, अपना और अपनी फैमिली को बहुत ख्याल रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पीस ऑफ।